शांति। आज 12 सितंबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 12th September 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली बाबा ने श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय इसके ऊपर हम ले सकते हैं देवताओं की विशेषता, जिसलिए उनको देवता कहा जाता है, वो है दिव्य गुण। जिनके अंदर दिव्य गुण है उन्हें देवता कहते हैं, और जिनके अंदर आसुरी अवगुण है उन्हें असुर कहते हैं। सुर और असुर, या देवता और राक्षस, ये दो शब्द है। आज हम पूरा गुणों के ऊपर जाएंगे। मुझे ये पॉइंट इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि सर्वगुण संपन्न जो हमको बनना है उसका बहुत सरल तरीका है, जो पीछे आके भी अगर हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं तो गुणों को पकड़ के चले। ये जो गुण है ये हमारी सेफ्टी है। दिव्य गुणों के ऊपर बहुत कुछ कार्य, मनन चिंतन बहुत सारे भाई बहनों ने किया हुआ है। विदेश के भाई बहनों ने भी इसके ऊपर काफी मनन चिंतन किया है। वैल्यूज को लोग बहुत महत्व देते हैं। डिवाइन वर्चूज, वैल्यूज, वर्चूज, क्वालिटी, ये सब शब्द एक ही लगते हैं लेकिन सब में फर्क है। आत्मा के जो अनादि गुण है उन गुणों के आधार पर वैल्यूज बनते हैं और वर्चूज कर्मों में दिखाई देते हैं। दिव्य गुण ऐसे इसमें फर्क किया जाता है। अगर आप भगवत गीता का 16वां अध्याय देखेंगे तो पहले तीनों श्लोक जो है, सबसे पहला श्लोक है अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। इसमें अभय से लेकर तप आर्जवम यहाँ तक गुण आए हुए। सरलता का गुण जो बाबा मुरली में कहता है। उसके बाद दूसरा श्लोक है अहिंसा सत्यम क्रोधम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वर लोलुप्तवम मार्दवम हीर चापलम। एक एक गुण की गहराई में जाओ तो समय बहुत कम पड़ेगा। क्रोध के बजाय अक्रोध शब्द इस्तेमाल किया है। अहिंसा, सत्य, कर्मों में कर्तापन का अभिमान नहीं होना, मन में द्वेष आदि न रखना, जीवों पर दया करना। बहुत सुंदर सुंदर शब्द है ये। हीर चापलम। तीसरा श्लोक है तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नीतिमान नातिमानिता। माना तेज है जिसके आगे सभी झुक जाते हैं। दया, क्षमा, धृति यानी धैर्य, स्थिरता, शौच अर्थात सफाई और शुद्धता, वैर की भावना, मान की इच्छा न रखना, ये सब बहुत
दैवी संपत्ति कहा गया है। और फिर एक श्लोक में पूरे आसुरी अवगुण भी बताए हुए। चौथा श्लोक है, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। देखो कहाँ ये इतने दिव्य गुण, और कहाँ ये छह, लेकिन ये छह भी भारी पड़ जाते हैं। दंभ अर्थात अभिमान, दर्प अर्थात घमंड, क्रोध कठोरता या बल का दिखावा करना, अज्ञान, ये सब आसुरी अवगुण है। तो बाबा कह रहा है बच्चे आपको आसुरी अवगुण छोड़ने हैं और दिव्य गुण धारण करने हैं। इसका सबसे सरल शॉर्टकट है जो बाबा ने कई बार कहा हुआ है। कई बार बहुत सरल चीजें होती है लेकिन बहुत फायदेमंद होती है, उसका महत्व पता नहीं चलता है। मैंने ये अनुभव करके देखा है कि आपको लास्ट सो फास्ट जाना है तो केवल एक अभ्यास, लेकिन उसमें मास्टरी होनी चाहिए कि हर एक के अंदर की विशेषता आपको दिखाई दे, विशेषता के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे, तो हम जल्दी ही सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। बाबा हमेशा मुरली में जो उदाहरण देता है वो दत्तात्रेय का देता है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। इंटरेस्टिंगली ये 16वें अध्याय के श्लोक भी 24 है। तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, उसमें जानवर पंछी सभी थे। मैं अपने सेशन में, नशा मुक्ति के सेशन में हमेशा ये बात कहता हूँ कि शराबी से भी गुण उठा लेना चाहिए। जो अट्टल शराबी होता है, जो शराब के बगैर रह नहीं पाता है, वो भी देखो कि जैसे ही उसका नशा उतर जाता है तो वो शराब घोट लेता है। पहले से ही तैयारी में जाता है, जहां भी जाएगा वहां शराब साथ में उसके होनी चाहिए। एक भाई बाबा का बच्चा जो बहुत शराब पीता था, जब उसकी माताजी ने उसको कहा कि आप एक बार माउंट आबू जाओ, अभी माउंट आबू भी वो बैग में शराब की बोतल भर के लाया था। तो ये पक्के शराबी ऐसे होते हैं। और फिर उसका जीवन बदल गया, वो आगे की बात है। वो बाबा के कमरे में बैठा और बाबा को उसने बोला कि अगर तुम सच्चे भगवान हो तो मेरी शराब छुड़ा के दिखाओ। तो बाबा को ही चैलेंज दिया उसने, लेकिन उसने अपना अनुभव सुनाया। वो तो केवल 4 दिन के लिए मधुबन गया था, लेकिन 1 महीना रुका वो वहां पर, और शराब की बोतल उसने बैग में भर के लाई थी। वो वैसे की वैसे ही रही, एक भी बोतल उसने खोली नहीं, ना उसको खोलने का संकल्प आया। वो दिन है और आज का दिन है, वो भाई पूरी तरह से नशे से मुक्त है और एक बहुत बड़े जोन में बहुत इंपॉर्टेंट सेवाधारी बन के सेवा कर रहा है। आप सोचो ये कैसे हुआ। तो हमको ये मैकेनिज्म समझना चाहिए। मैं कह रहा था कि शराबियों से भी गुण उठा लेने चाहिए कि ये जैसे ही अपना नशा कम होता है तो नशा चढ़ा लेते हैं। और हम बाबा के बच्चों के आगे कोई छोटी सी परिस्थिति भी आ गई और हमारा पूरा ईश्वरीय नशा नीचे उतर जाता है, जिसको बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आ जाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आदरणीय जगदीश भाई ने यह अनुभव सुनाया था अपने क्लास में कि कहीं पर वो एक बार लाइन में खड़े थे। अभी किसी व्यक्ति ने उनके पैर के ऊपर पैर रख दिया और चोट आ गई, तो वहां से खून निकलने लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। तो दूसरों को आश्चर्य लगा। ऐसे ही वो किसी ऑफिस में गए थे, सभी लोग बात कर रहे थे, लेकिन जगदीश भाई बाबा की याद में वहां बैठ गए। तो लोगों का ध्यान चला गया कि ये एकाग्र है व्यक्ति, एकाग्रता का गुण धारण करके बाबा की याद में वो वहां पर बैठे रहे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव से सुना रहा हूं कि बाबा के कई बच्चों ने दिव्य गुणों के आधार पर बहुत सारे सेवा के चमत्कार किए हुए हैं।
मैं फिर से शब्द को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से माना ही रिपीट होता है, फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये दिव्य गुण है, ये हमारी सेफ्टी है और सफलता का आधार है, प्रोवाइडेड हम अनकंडीशनल दिव्य गुणों में रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए। होता क्या है, परखने की शक्ति नहीं होने के कारण गड़बड़ कर देते हैं। बाबा ने इसके ऊपर भी बताया हुआ है कि दिव्य गुण कब शक्ति बन जाती है। अभी सहनशीलता गुण भी है और शक्ति भी है। सहन करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कहाँ सहन करना और कहाँ सामना करना, ये दोनों में फर्क आना चाहिए। जहाँ सहन करना चाहिए वहां पर अगर सामना कर दिया तो भी फेल्यूर है, सफलता नहीं मिलेगी। और जहां सामना करना चाहिए वहां सहन कर लिया तो भी गड़बड़ है। और बाबा ने यहाँ तक कहा है, कई बच्चे सहन करते हैं तो सहन करने की कमाल कर देते हैं, और फिर सहन करने के बाद आपको दूसरी शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है समाने की शक्ति। तो सहन करने के बाद अगर समाया नहीं, उसका वर्णन किया कि मैंने कितना सहन किया, तो फिर की कमाई भी चट हो जाती है। तो ये हमको समझना चाहिए कि गुणों को कैसे कहाँ पर यूज करना है। एक रूल ऑफ थंब हम कहते हैं जो हर बाबा के बच्चे को इस्तेमाल करना चाहिए, कि स्थान, समय, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति देखते हुए श्रीमत को यूज करना या गुणों को यूज करना। अभी हर्षित मुक्ता का गुण बहुत सुंदर है, हर्षित मुख रहना, पर हर जगह पे आप हर्षित मुख नहीं रह सकते। किसी का शरीर छूटा है, आप किसी के शरीर छूटने के फंक्शन पर गए हो, वहां पर आप अगर हर्षित मुख रहे तो लोगों को वो और लगेगा। तो हर्षित मुख का गुण अच्छा है, लेकिन वहां पे गंभीरता के गुण की जरूरत है। आप अंदर से भले प्रसन्न रहो, लेकिन बाहर से गंभीर होना चाहिए। तो ये गुणों के अंदर भी बहुत सारी गहराई है, हर एक गुण की गहराई में जाना हमको आना चाहिए। ये गुण दिखते उतने सरल नहीं है, इसके अंदर डेप्थ है। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे तो विहासा प्रोग्राम में पूरा वैल्यूज के ऊपर ही है। अभी एक मॉड्यूल हम ज्यादा लेते हैं आजकल, वो है कंपैशन। कंपैशन माना करुणा। अभी इसकी बहुत सारी गहराई है। तो 3 हिंदी के शब्द है जो साथ में जाते हैं, कि दया, रहम और करुणा, है ना। दया, रहम और करुणा। अंग्रेजी में तो बहुत सारे शब्द है। तो दया भाव या रहम दिल, या दया बुद्धि, रहम दिल और करुणा कर, ऐसे 3 शब्द आते हैं। तो इसमें अगर आप देखो गहराई से, दया बुद्धि बोलते ही तो दिमाग आता है। दया दिमाग के साथ, बुद्धि दिमाग में होती है। रहम दिल शब्द है तो रहम दिल में होता है। और करुणा कर शब्द है। कर माना हाथ, संस्कृत में हाथ को कर बोलते हैं। तो करुणा कर। अगर आप अंग्रेजी शब्द लो तो हेड, हार्ट एंड हैंड्स, ये 3 शब्द है। तो हम जो लाइटली शब्द लेते हैं दया, करुणा, उसका बहुत गहराई है। दया और करुणा की गहराई है। अंग्रेजी के शब्द भी बहुत सुंदर है। एक है पिटी, है पिटी। दूसरे 2 शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। माना दूसरे के दर्द को आप महसूस करना, सिंपैथाइज, वो रो रहा है आप भी रो रहे हैं। एम्पैथी माना उसको फील करना। और उसके आगे जाता है कंपैशन। तो ये जो दिव्य गुण जितने दिखते हैं उतना इजी नहीं है। अभी ये दया, रहम और करुणा, ये कैसे यूज करना है उसका टेक्निक है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है जिसको आंखें नहीं है, वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी आप उसको, आपके अंदर दया भाव आया, उसके ऊपर पीठी आई,
और आपने जाके उसको मदद किया, उसका रास्ता क्रॉस करने में मदद की, तो आप करुणा तक चले गए। कई बार हम देखते हैं कि लोग भीख मांग रहे होते हैं, गरीब होते हैं, कपड़े फटे हुए रहते हैं, अभी उनको पैसे देना चाहिए या धन देना चाहिए? बाबा ने कहा किसी को भी धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन का क्या इस्तेमाल करेगा आपको पता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि कई लोग, अमीर लोग जो कार में जाते हैं, अभी मुंबई में तो हर सिग्नल पे ये खड़े रहते हैं भीख मांगने वाले, और बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे इस तरह से एक्टिंग करना है कि सामने वाले का दिल पिघल जाए। तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है। कलयुग है, सब कुछ होता है। अभी कई लोगों का दिल पिघलता है तो वो पैसे दे देते हैं, पर कुछ लोगों ने कहा ये पैसे से और गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बेचारे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। उनके मम्मी पापा या बड़े लोग ये पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मूवीज भी बने हुए कि कैसे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों ने क्या किया, खाने की चीजें रखना चालू किया। बिस्किट के छोटे पैकेट आते हैं, वो इनको देते हैं। अभी वो बिस्किट के पैकेट भी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं पैसे दे दो। तो ये समझना चाहिए आपको कि कहाँ पर दया किस भाव से यूज करना चाहिए। अब मैंने ये भी देखा है कि जिनके हाथ और पैर नहीं है, अभी क्या होता है कि आप उनको बार बार मदद करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिटैच होना ही उनके कल्याण की बात है, क्योंकि किसी को भी कोई कमी है तो आप उसको सहारा देने जाओ तो वो आपको छोड़ते नहीं है। उसको इंडिपेंडेंट अपने हाथ, अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, माना अपना ध्यान खुद रखना, ये सिखाना चाहिए। तो कहाँ पर दया करना है, कहाँ पर दिमाग के स्तर पर चलना है, कहाँ दिल का इस्तेमाल करना है, और कहाँ एक्शन में आना है, ये क्लैरिटी आपको चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिव्य गुण लगते हैं उतने सिंपल नहीं है, उसके डेप्थ में जाना है। हर एक गुण के आप गहराई में जाओ। 36 गुणों की लिस्ट बाबा ने बताई है। वैसे भी हिंदू धर्म में शादी के पहले कुंडली मैच करते हैं पति और पत्नी के, तो वो 36 गुण मैच करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि इतने मैच हो रहे हैं। अभी इसका भी कोई स्टडी नहीं है, क्योंकि हम स्टडी के बिगैर नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं कुंडली मैच होने के बाद भी ऐसा क्या होता है कि ये पति पत्नी अलग हो जाते हैं। तो ये अलग सब्जेक्ट है, मैं केवल टच कर रहा हूँ दिव्य गुणों को, क्योंकि आज बाबा ने कहा आपको सभी गुणों में संपन्न बनना है। तो एक उदाहरण हमने देखा, आपको एक एक गुण लेके उसकी गहराई में जाना चाहिए। एक दिन के लिए एक गुण ले लो, 36 दिन में 36 गुण आप कवर कर सकते हैं। और आपको चेक विशेष ये करना है कि आपके अंदर कौन से गुण की कमी है। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे नम्रता का गुण है, अभी इसके ऊपर भी बाबा ने बहुत मुरलियाँ चलाई है। नम्रता का गुण बहुत बढ़िया गुण है, क्योंकि जिसके अंदर नम्रता का गुण नहीं होता है तो उसको लोग अहंकारी कहते हैं। अहंकारी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है, ईगो रहता है उसको। लेकिन अब नम्रता का गुण, अब निगेटिविटी के तरफ जाओ तो अति नम्रता, वहां पे आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो अति नम्रता लाचारी बन जाती है। तो लाचार भी नहीं बनना है, नम्रता भी बैलेंस में है। तो हर चीज का अपना इम्पोर्टेंस है। इसके ऊपर कार्य बहुत हुआ है, रिसर्च हुआ है कि कौन सा गुण निगेटिव में क्या बनता है और पॉजिटिव में कैसे होता है, बीच में क्या होता है। तो अभी देखो किसी के अंदर बहुत सारी विशेषता है, ठीक है, नेचुरली कुछ लोगों में कुछ विशेषता होती है तो उसका अहंकार आता है, विशेषताओं का भी अभिमान आता है। बाबा ने इसको टच किया है संडे की मुरली में कि मैं अच्छा सेवादारी हूँ, मेरे जैसा भाषण कोई कर नहीं सकता है, मेरे जैसी मुरली कोई चला नहीं सकता है। ये अहंकार आ गया।
और इसका प्रूफ है अहंकार है माना वहां पे हर्ट की फीलिंग आएगी। तो स्वमान में ये नहीं होगा। अगर आप अच्छे हैं तो सिद्ध नहीं करना चाहिए, आप शांत रहोगे। तो ये बहुत सटल चीजें हैं, सूक्ष्म थ्रेड्स हैं। मैंने नम्रता का उदाहरण दिया, दया और करुणा का उदाहरण दिया। ऐसे आपको एक एक गुणों की गहराई में जाना चाहिए। दूसरा मुझे आज अच्छा लगा, वो प्रदीप प्रदीप कवि को बाबा ने स्पेशल वरदान दिया है कि उसके बहुत सारे गीत मुरली में बजते हैं। आज का मुरली का गीत लैंडमार्क गीत ही कहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि शब्द कितने पावरफुल है। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है और पाप तेरे जीवन में। माना दिल के दर्पण में आपको देखना है कि आपके दिल में कितना पाप और कितना पुण्य है। ये अपने आप को चेक करना, और हर एक जानता है उसके अंदर कितना पाप और पुण्य है। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगे, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन, ले देख ले दर्पण में। अभी मैं इस समय अलीबाग में हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, समुंदर किनारा है। आज मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, कैसे पता चले हमारे अंदर क्या है। कितना हमारा जमा का खाते के ऊपर चिंतन चल रहा था। तो ये गीत उसका जवाब दे रहा है। पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुकड़ा। हमारे दिल में कितने कितने दाग लगे हैं। जब भी हम व्यर्थ और निगेटिव सोचते हैं तब दाग लग जाते हैं। एक हल्का दाग होता है और एक गहरा दाग होता है, जिसको कहते हैं पत्थर की लकीर। बाबा ने ये तीन लकीर बताए हुए हैं, पत्थर की लकीर, रेत की लकीर और पानी की लकीर। पानी की लकीर सबसे कम समय तक रहती है, रेत की लकीर उससे ज्यादा रहती है, लेकिन पत्थर की लकीर, मेरे पास ये केसेस है पत्थर की लकीर वाले। वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। इसको कहते हैं पत्थर की लकीर। तो देख लेना चाहिए दाग कितने लगे अपने दामन में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। अभी ये कपट जिसको बाबा ने धूतीपना सिखाया है, कई लोग ये चालाकी करते हैं। तो ये गीत के शब्द बहुत पावरफुल है, आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि चालाकी चल नहीं सकती भगवान के घर में है, चल नहीं सकती है। क्योंकि आप किससे छिपा रहे हैं। जो जब चाहे तब आपका पूरा चार्ट देख सकता है। बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा के पास बेहद का टीवी है, वो ऑलमाइटी है, वो सभी का चार्ट एक सेकंड में देख सकता है। क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति है, तो चालाकी का प्रश्न ही नहीं आता है। बाबा ने कहा उत्सव मनाओ। ये तीसरा शब्द आज के मुरली का है। उत्सव शब्द बहुत सुंदर है। अभी उत्सव चालू हो रहे हैं भारत में, त्योहार। जैसे अभी गणेश का त्योहार चालू हो गया, पोंगल हो गया, अब जन्माष्टमी हो गई, गणेश का होगा, उसके बाद देवियाँ आएंगी, फिर दिवाली होगी। तो उत्सव ही उत्सव है। तो बाबा ने कहा आपको कौन सा उत्सव मनाना है, ये तो भक्ति मार्ग के उत्सव है। बाबा ने कहा आपको भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाना है। चेक करना चाहिए, इतना नशा है कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और ये उत्सव बनाना है। आज आपको बहुत सारे अनुभव सुना सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ तीन प्रोग्राम हुए। एक जेल में हुआ, दूसरा मेडिकल कॉलेज में, तीसरा नगर पालिका जो कॉरपोरेशन है यहाँ का, वहाँ पे प्रोग्राम हुआ। तीनों के अलग अलग अनुभव है। जेल का अनुभव आपको इसलिए सुना रहे क्योंकि आज बाबा ने गर्भ जेल और गर्भ महल को याद किया। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसका देखने जैसा था गुस्सा। मैंने कहा कि हम नशा मुक्ति की सेवा करते हैं, तो उसको इतना गुस्सा आया। माना उसने बहुत अच्छी तरह से रखा। उसने कहा
कि आप बताओ, आपके सामने थाली रखी है खाने की, पूरा उसमें व्यंजन रखे हुए हैं और आप कहते हो मत खाओ, सिर्फ देखते रहो, खाना नहीं है। अगर खाना ही नहीं है तो आप परोसते क्यों हो? तो उनका कहने का भाव था कि गवर्नमेंट एक तरफ परमिशन देती है और दूसरे तरफ कहते हैं कि बंद करो बंद करो। तो गवर्नमेंट आपको यूज कर रही है। तो उसने बहुत सारी बातें कही, मैं यहाँ पे वो कह नहीं पाता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है बहुत सारी बातें। ये बात सभी मानते हैं, इसलिए इस बात को सबके सामने कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि दूध ही ले लो। अभी लोग कितना दूध पीते हैं भारत में, लेकिन हमारा प्रोडक्शन ही उतना नहीं है। डिमांड है 64,000 और प्रोडक्शन है उसने कहा 14,000। तो बाकी का दूध आया कहाँ से? इसका मतलब वहाँ एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। और ये भी सर्वे भारत में किया गया, फूड एंड सेफ्टी, आप ये देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि 70% जो सैंपल लिए गए उसमें वॉशिंग पाउडर मिलाया हुआ है। तो मार्केट में जो दूध मिलता है उसमें 70% वॉशिंग पाउडर। ये रिजल्ट है सर्वे का, आप सोचो। तो वो कहता है आगे चलकर कैंसर ऐसे बढ़ते जाने वाले हैं क्योंकि सब हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, डिटर्जेंट खा रहे हैं। बीमारी आएगी तो नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर एक्शन लेती है तो आज तुरंत ये दूध 500 रुपये लीटर हो जाएगा। तो उसका भाव ये था कि गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए, है ना। तो हमने उसको शांति के वाइब्रेशन दिए क्योंकि उसका बहुत कुछ अनुभव था, गवर्नमेंट में इतने साल से वो सेवा कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ जो कल बाबा ने कहा, अग्नि लगी हुई है, क्रोध है बहुत लोगों के अंदर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन, निराशा आ जाती है। खास करके जब आप बहुत ऑनेस्ट रहते हो, ईमानदार होते हो और दूसरे लोग गड़बड़ करते हैं। बाबा ने कहा आपको उत्सव मनाना है। दुनिया में कांटों की सैपलिंग लगाते हैं और नाम देते हैं वनोत्सव। हमको कांटों से फूल बनाने का उत्सव मनाना है। बाबा ने हमको दिव्य चक्षु दिया हुआ है, तो उस दिव्य चक्षु के आधार पर नशे में चले जाना है कि मैं बादशाह का बच्चा हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। तो इसको ध्यान में रखना है, अपना नशा खुद चढ़ाना है। और लास्ट में ये कहेंगे, बाबा ने लौकिक परिवार के लिए कहा हुआ है जो घर गृहस्थ में रहते हैं। बाबा ने कहा जैसे ही आपने सोचा कि मेरा परिवार है, मुझे ध्यान रखना है, तो फिर बोझ का अनुभव होगा। तो मेरा नहीं है, बाबा का है। बाबा ने मुझे इस घर में सेवा के लिए रखा हुआ है। तो बाबा ने स्पष्ट, देखो कितना सुंदर कहा हुआ है। बाबा ने कहा लौकिक जिम्मेवारी निभाते हुए सेवा की जिम्मेवारी निभाना, इसको डबल लाभ कहते हैं। वैसे भी लाभ शब्द मेरा फेवरेट है। लाभ को अगर उल्टा करो तो भला हो जाता है। तो आप किसी का भला करते हो तो आपका लाभ अवश्य है। तो आप लौकिक ड्यूटी भी कर रहे हैं और बाबा की सेवा भी कर रहे हैं। बाबा इसको डबल लाभ कह रहे हैं क्योंकि डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है। तो डबल जिम्मेवारी, लौकिक अलौकिक होते हुए भी हल्का रहना है, तो उसका तरीका है ट्रस्टी बन के चलो, जिसको अष्टावक्र गीता में पूरा इसी के ऊपर चला हुआ है। ट्रस्टी बनो, मैं निमित्त हूँ। तो निमित्त होकर अपने परिवार को, जॉब को, धंधे को चलाना है तो बोझ नहीं आएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और यहीं पे भाई बहने थोड़ा सा टेंशन उठा लेते हैं। उदाहरण हमेशा मैं बाबा का देता हूँ, 300 लोग यज्ञ में, भोजन नहीं है। वो भंडारी बाबा को कहते बाबा आटा खत्म हो गया, और बाबा कहता है कि हम भूखे रह सकते हैं, शिव बाबा भूखा नहीं रह सकता। और फिर वो पोस्ट आती है जिसमें धन आता है, फिर आटा आता है और सबको रोटी मिलती है। ये है पक्का निश्चय। आप सोचो हमारे घर में दो चार लोग ही हो गए, लेकिन बाबा के सामने 300 परिवार थे जिनको खिलाना था और आटा नहीं था, लेकिन बाबा नशे में था क्योंकि बाबा को पता था मैं ट्रस्टी हूँ, करण करावनहार बाबा है।
पर ऐसे कौन से बच्चे हैं तो जो हमेशा, बाबा ने आज उदाहरण दिया विजुअलाइजेशन, सूर्य, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहते हैं, जैसे वो सूर्यमुखी का फूल होता है, खिल जाता है, तो ज्ञान सूर्य के सम्मुख अपने को समझे, उसका प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है, तो भाग्य रूपी परछाई हमारे साथ रहेगी। तो आज पूरे दिन भर में याद रखना है कि मुझे विषय वैतरणी नदी को पार करना है, कोई भी उल्टे सुल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है, और दिन भर में देखना है विशेषता, दिव्य गुण, कर्मों में दिव्य गुण देखना है, और एक एक गुण की गहराई में ऐसे जाना है जिससे कि हम जो बाबा चाहता है 100% सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे और संपूर्णता की ओर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।